ओके बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे और अपने भविष्य को देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं हाई स्कूल की गणित का 5वां चैप्टर लेकर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियाँ, जिसका इंग्लिश में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका बेसिक आज हम लोग समझने जा रहे हैं। बेसिक समझने जा रहे हैं। तो अब इसके बेसिक में क्या है? बेसिक में क्या है? इसके बेसिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आखिर है क्या? अब जैसा कि इसका नाम है समांतर। अब समांतर का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की गणित में जो भी चैप्टर हैं, अगर उनके चैप्टरों के नाम को आपने सही से समझ लिया तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब इसमें हिंदी का प्रयोग करेंगे तो इसका हो जाएगा समान प्लस अंतर। नाम से ही इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं आप। समान अंतर। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणित, ऐसी गणित जिसमें अंक हो, अंक गणित। ऐसी गणित जिसमें अंक हो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक। एक अर्थमेटिक होती है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होती है, बहुत तरीके की गणित आपको इसमें दी गई है। अर्थमेटिक का मतलब है अंकों से, और अंक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब अंक हैं। अर्थात इसमें अंकों का समान अंतर पे अगर अंक हैं, समान अंतर पे अंक हैं, समान अंतर पे, तो वो हमारा हो जाता है समांतर श्रेणी। जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, या 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, डैश डैश। अर्थात इसका मतलब क्या है? समान अंतर पर अंक बनने चाहिए। समान अंतर पे अगर अंक बन रहे हैं और सारे अंकों की श्रेणी दी गई है तो उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी जो है ये बताती है कि जो अंक हैं वो समान अंतर पे, ये इंटीजर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा भाई, यहाँ पर हमने लिखा -5, -3, -1, 0। यहाँ पर आप ये जो श्रेणी देख रहे हैं, यहाँ पर भी समान अंतर है। समान अंतर जिसको हम सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को इंडिकेट किया जाता है यहाँ पर डी से। और जो पहला पद होता है, पहला पद, प्यारे बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है। इस चीज को समझ लीजिए कि जो समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है, सबके बीच का समान अंतर होता है, उसको हम सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर को डी से डिनोट किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में जो अंतर आ रहे हैं उसको हम सर्वांतर कहते हैं। और जो सबसे पहला पद होता है उसको हम ए कहते हैं, ए। तो अब आपने यहाँ पर इतना नाम के थ्रू जो आपको समझना था वो आप समझ गए हैं। अब मैं बात कैसे समझेंगे? देखिए, आपसे कहा जाए कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को समझाइए, कैसे समांतर श्रेणी बनती कैसे है, समांतर श्रेणी बनती कैसे है, इसको बताइए। तो अब बस इन्हीं का काम है, इसी चीज से आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं पहला पद तो ए रहेगा। फिर इसके बाद दूसरा पद अगर आप निकालना चाहेंगे तो a प्लस डी रहेगा। अगर तीसरा पद आप निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा।
2d, और इसके भी आगे का पद निकालना चाहते हैं तो a प्लस 3d हो जाएगा। मतलब क्या हुआ ये कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से आप 3d के बाद 4d, 5d, 6d करके आप समांतर श्रेणी निकालते चले जाएंगे। तो समांतर श्रेणी कैसे बनती है ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब समांतर श्रेणी को चेक कैसे किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है, जैसे हमने लिखा 3, 5, 7, 9, 11। अब आपसे पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप कैसे करेंगे, ये आपका A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5, मतलब ये पहला पद है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 और पांचवा पद A5 है। आपसे पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने का तरीका क्या है भैया, डी निकालने का तरीका है A2 में से A1 निकाल दो तभी डी निकल आएगा, या A3 में से A2 निकाल दो, और ये सब बराबर आए, इक्वल आए, सारे इक्वल आने चाहिए। सारे इक्वल अगर आ रहे हैं, A4 से A3 निकाल दो, तो ये अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपका जो भी क्रम दिया गया है या जो भी पद दिए गए हैं वो समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है। अभी छोटे अंक लिए हैं, माइनस के भी मिलेंगे, प्लस के भी मिलेंगे, सारे इंटीजर्स इसमें यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या ये है। तो देखते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब क्या करेंगे, A2 का मान कितना है, 5 है, A1 का मान कितना है, 3, यहाँ पर आ गया 2। अब अगला करके देखते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है, 7 है, A2 कितना है, 5 है। हल करेंगे 2, देखिए यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था। अगला करके देख लेते हैं A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, A4 है 9 और A3 कितना है, 7, इसको करेंगे 2। फिर और करके देख लेते हैं A5 माइनस A4। तो A5 कितना है, 11 है, और A4 कितना है, 9 है, इसका भी 2, यानी यहाँ का भी 2 है, 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 सबका डिफरेंस समान है, सर्वांतर इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका क्या है, समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी की पहचान आज हमने आपको बताया, बेसिक बताया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। आई होप आप समझे होंगे। और समांतर श्रेणी में 2 बातें ये स्टार्टिंग की जरूर याद रखिएगा। पहले पद को A कहते हैं, A कह लो या A1 कह लो, वो एक ही बात है। खाली A कह रहे हो तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी का पहला पद है। और D, इन समांतर श्रेणियों में समान अंतर, यहाँ भी 2 अंतर आया, 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 इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का सीधा सा लॉजिक है, अगर कोई अंक या सारे अंक जो दिए गए हैं वो समान अंतर पर हैं तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। दैट्स इट। आज हमने आपको सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में समझाया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो लगातार वीडियो देखते रहिए। अब इस चैप्टर के सारी चीजों को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। तो कल हम समांतर श्रेणी के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को गौर से देखें और समांतर श्रेणी को समझें। समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये सारा कुछ हमने इसमें बता दिया। आप इसे समझें और रेडी रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हम आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि आप इसे वीडियो को गौर से देखें, समझें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।